अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अगर किसी का नाम लेकर सबसे पहले बात करनी बनती है तो वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जी हां दोस्तों, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें हर ऐरा गैरा नेता सुबह शाम दिन रात गाली देने का काम करता रहता है, जिसे कभी वोट कटुआ कहा जाता है तो कभी बीजेपी की बी टीम तक कह दिया जाता है, तो कभी बेकार राजनीति का तमका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है। जमीनी राजनीति गालियों से नहीं, जनता के भरोसे से जीती जाती है। और यह बीएमसी चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने करके दिखाया है, जहां एआईएमआईएम ने ऐसी जीत दर्ज की है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, हर किसी के चूल्हे हिली है। ओवैसी पर हमला होता रहा, लेकिन जब वोट पड़ा तो एक तरफा जीत दर्ज की। एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनाव में 5 सीटें जीतकर यह दिखा दिया कि उनका वजूद सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि बैलेट बॉक्स की ताकत है। और यह जीत यूं ही नहीं आई है, यह जीत आई है मुस्लिम इलाकों में जमीनी काम करने की वजह से, लगातार मौजूदगी की वजह से और साफ स्टैंड की वजह से यह जीत जो है वो दर्ज हुई है। बीएमसी 2026 कुल नतीजा क्या रहा है दोस्तों? अगर नतीजों की बात करें तो सच यह है कि बीएमसी चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई, मोदी जी की लहर चली है और इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के और देश के सामने आई है। हर लहर की भी एक सीमा होती है दोस्तों, और वही सीमा तय की है इन 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने, जहां यह लहर पूरी तरीके से फीकी पड़ गई, जहां मोदी लहर की हवा इन 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने निकालने का काम किया है। दोस्तों, पूरे मुंबई में जहां मोदी लहर सब कुछ बहा ले जा रही थी, वहीं 8 मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे थे जहां मोदी लहर इनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। डंके की चोट पर खुले मुकाबले में इन 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है, पर इन जीतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। बीएमसी 2026 चुनाव में टोटल 8 मुस्लिम जीते हैं, कुछ ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा कि 8 जीते तो कोई लेकर के आएगा 9 जीते, फलाना लाएगा 10 जीते। पर कहां कहां जीत दर्ज हुई है, जिसमें 5 ओवैसी की पार्टी के जीते। मैं जबीन अतीक अहमद वार्ड नंबर 134 से जीती। इरशाद खान एआईएमआईएम उम्मीदवार वार्ड 135 से जीते। जमीर कुरैशी वार्ड 136 से एआईएमआईएम के उम्मीदवार। पटेल समीर वार्ड 137 से एआईएमआईएम के उम्मीदवार। और खैरुन्निसा अकबर हुसैन वार्ड 145 से अपनी जीत का परचम लहराया। दोस्तों, ये 5 सीटें सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह संदेश है एआईएमआईएम को नजरअंदाज करना अब सियासी भूल हो चुकी है। दूसरी पार्टियों से 3 उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया। इसमें इरम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थी, निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने जीत का परचम लहराया। शकीना शेख शिवसेना यूपीटी यानी कि बीजेपी से गठजोड़ वाली पार्टी में भी मुस्लिम उम्मीदवार जीते। वहीं अशरफ आजमी कांग्रेस कुर्ला वेस्ट से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। दोस्तों, इन तीनों की जीत भी यह साबित करती है कि जहां उम्मीदवार मजबूत होता है, वहां पार्टी का नाम दूसरे नंबर पर चला जाता है। जहां इन नामों ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि पार्टी नहीं, मुस्लिम उम्मीदवार मजबूत थे, जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया।
दोस्तों, आज की तारीख में मुस्लिम वोट डर से नहीं पड़ रहा है, मुस्लिम वोट मजबूरी में नहीं पड़ रहा है कि मजबूरी है तो भैया कांग्रेस को दे दो, शिवसेना को दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो। मुस्लिम वोट अब हिसाब से हर जगह पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही बात सत्ता को भी चुभ रही है और यही बात विपक्ष में बैठे हुए राजनेताओं को भी सबसे ज्यादा चुभ रही है कि भैया अगर बीजेपी को नहीं चुन रहे तो हमें चुनते, हम तो आपके पूरे ठेकेदार हैं। पर इस ठेकेदारी पर अब हर जगह ब्रेक लग रही है। दोस्तों, जब कोई खुलकर बात करता है तो झुकने से इनकार कर देता है, माफी की राजनीति नहीं करता और हर मंच पर हर जगह सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करता है, तो वो नाम कोई और नहीं होता है, वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जहां मुसलमान को मुसलमान लिखने में विपक्षी पार्टियां गुरेज करती हैं, इसलिए उन्हें गालियां भी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें बदनाम भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गालियों से वोट नहीं रुकते, ये साफ तौर पर हर जगह दिखाई दे रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों की परेशानी सबसे ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन चुके हैं। आज दरअसल हालत यह है राजनीति के कि सत्ता पक्ष परेशान है, विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम ना दबाव में आती है, ना सौदेबाजी करती है, अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रही है और जीत का परचम लहरा रही है। और यही बात मुस्लिम सियासत में एक बड़े बदलाव का इशारा भी कर रही है दोस्तों, जिसकी तस्वीरें जो हैं लगातार देश के सामने हैं। दोस्तों, बीएमसी 2026 चुनाव का संदेश एकदम साफ है। मोदी लहर है लेकिन अजय नहीं है, मुस्लिम वोट कमजोर बिल्कुल नहीं है और जो जमीन पर काम करेगा वही जीत का परचम लहराएगा। आज इन 8 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत करके ये साबित खासतौर पर कर दिया है कि इज्जत की राजनीति अब वापसी कर रही है। और ये याद रखिए दोस्तों, जो आज ओवैसी साहब को गाली दे रहे हैं, कल वही उनके वोट बैंक का हिसाब लगाने बैठेंगे और जब वोट बैंक का हिसाब लगाया जाएगा तो अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जाना पड़ रहा है। लोग फिर बोलेंगे कि आइए हमारे साथ गठबंधन कीजिए, जो कि चुनाव नतीजे देते हैं और हर जगह यही तस्वीर एआईएमआईएम की दिखाई दे रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।